अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आप लोगों के हालात हैं? आप लोगों से रिक्वेस्ट हमारी हमेशा ये रहती है कि आप लोग हमें अपने दुआओं में याद रखिएगा। और स्पेशली इन लोगों को दुआओं में याद रखिएगा जो इस दुनिया में नहीं हैं, जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करें। और साथ साथ हमारी एक हम्बल छोटी सी रिक्वेस्ट ये भी आप लोगों के लिए है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करना और बेल आइकॉन क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप लोगों के पास ताज़ा नोटिफिकेशन मौसूल होते रहें। इसमें जो हम वीडियोस बनाते हैं, जो हम व्लॉग्स बनाते हैं, इसमें ताज़ा तरीन नोटिफिकेशंस होते हैं, ताज़ा तरीन अपडेट्स होते हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया में हो रहे होते हैं। स्पेशली पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान की, ईरान, अमेरिका और इसराइल की जो हालात हाल हैं, उसके बारे में हम आप लोगों को अपडेट देते रहते हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी देते रहेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज की जो खबरें हैं वो थोड़ी सी अमेजिंग खबरें हैं और अच्छी नहीं है, चलती रहती है हमारी, तो आपको पता है। और जो खबरें आती हैं, जो ऑथेंटिक होती हैं, जो कंफर्म होती हैं, वो हम आप लोगों के लिए ब्रेक करते हैं। अमेरिका और ईरान की दरमियान एक सुलह की बात चल रही है, मुज़ाकरात की बात चल रही है। दूसरी बात, अमेरिका और ईरान अपनी अपनी जंग की तैयारियों में मसरूफ़ हैं दोनों। इसके बाद मुज़ाकरात होगा या जंग, कल फैसला होगा 24 घंटे बाद। 24 घंटे बहुत अहम है। ईरान ने अमेरिका का एक और तैयारा उड़ाया है, अब वो कौन सा है, कहाँ उड़ाया है, वो आपको बता देंगे। इसराइल के अंदर इमरजेंसी नाफिज हो गई है, लोगों को छुपने की अपील की जा रही है। ये क्या मामला है, ये भी बता देंगे। ईरान ने मिसाइलों के 2 राउंड फायर किए, ये किसने कहा है और ये क्या मामला है, इसके बारे में बता देंगे। इसके बाद अमेरिका और इसराइल ने 2 ईरानी लीडरों को 5 दिन का लाइफ टाइम दिया है, 5 दिन ज़िंदगी दी है, उसके बाद उनको मार देंगे। ये क्या मामला है, उसके बारे में बात करेंगे। ईरान ने 5 ममालिक के अपना हरमस को मुकम्मल खोल दिया है, कि कौन कौन से ममालिक हैं, उसके बारे में बता देंगे। इसके बाद ईरान ने अमेरिका के सारे हवाई अड्डे जो हैं उनको उड़ा दिया है। ये क्या मामला है, उसके बारे में बता देंगे। इसके बाद जंग हो या अमन, 24 घंटे में फैसला होगा। इसमें एक ट्विस्ट है, रशिया चाहता है कि अमेरिका और ईरान का सुलह या मुज़ाकरात ना हो। उससे रशिया को फ़ायदा ये है कि यूक्रेन में रशिया की वॉर चल रहा है, तो उनके बहुत सारे इलाके कब्ज़ा करें। इनके इलाके कब्ज़ा करने के लिए वो चाहता है कि ये जो मामला चल रहा है ये महीना 2 महीने चलता रहे, ताकि मैं यूक्रेन की जो ज़रूरी पार्ट्स हैं, जो ज़रूरी हिस्से हैं, उनको कब्ज़ा कर लूँ, उसके बाद फिर मुज़ाकरात करें, मसला नहीं हो। इसीलिए रशिया इस मुज़ाकरात के ख़िलाफ़ है। उसके बाद पाकिस्तान, आपको पता है, मुज़ाकरात करवा रहे हैं। पाकिस्तान है, तुर्की है और मिस्र है, ये तीनों ममालिक मुज़ाकरात में पेश है। अब ये मुज़ाकरात का जो मेन मोटिव है, जो मेन मकसद है, जो मेन चीज़ें हैं, वो अब तक किसी को नहीं पता। 3 लोग हैं, सिवाय 3 लोगों के किसी को नहीं पता पाकिस्तान में। फील्ड मार्शल आतिफ मुनीर साहब हैं, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, इसके बाद आसिम मलिक साहब हैं, DGISI। इन तीनों के अलावा किसी को भी क्या नेगोशिएशन होती है अमेरिका से या ईरान से, क्या बातचीत हुई है, क्या कौन से रब्ते हो रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता। मैं भी इसहाक डार साहब को पता होगा, ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, इसहाक डार साहब को पता होगा, अलावा किसी को कोई कंफर्म नहीं है क्या मुज़ाकरात हैं, किस नौयत के होंगे, कहाँ होंगे, क्या होंगे, कुछ किसी को नहीं पता। सारे सफारतकार जो हैं वो फॉरेन ऑफिस के आसपास मंडलाते रहते हैं कि कोई खबर ब्रेक हो। साफ़ी भी वहाँ मंडला रहे हैं, कोई खबर ब्रेक हो इस्लामाबाद की, कोई खबर ब्रेक नहीं हो रही। इन 3 के अलावा किसी को कुछ नहीं पता क्या होने वाला है। इसके बाद ईरान ने अमेरिका के F-18 हिट किया है। F-18 हिट, इसका मतलब है इंडिया के, ये सेंटकॉम ने इसको रिफ्यूज़ किया है कि नहीं, हिट नहीं हुआ है। लेकिन रशिया और ईरान इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि F-18 पे हिट हुआ है। अगर ये हिट हुआ है F-18, तो इसका मतलब है कि ईरान के पास छुपी हुई टेक्नोलॉजी मौजूद है जो स्टेल्थ तैयारों को भी हिट कर सकती है। जो छुपा के ईरान ने रखा है, किसी को नहीं बताया है, किस मुल्क ने उनको दिया वो भी नहीं बताया, आज तक नहीं बताया, और ईरान के पास मौजूद है टेक्नोलॉजी, वो भी किसी को नहीं बताया। तो ये देखेंगे अभी 2-4 घंटे
1-2 दिन में क्या कंफर्म होता है वो आपको बता देंगे। आ जाए वो तो 2-4 दिन में पता चल जाएगा, जैसे कंफर्म होगा आपके सामने हम रखेंगे। उसके बाद है ईरान का ये ख्याल है कि अमेरिका खरक पे कब्ज़ा करना चाहता है। जजीरा है ये, 8 किलोमीटर का जजीरा है और तकरीबन 90% ऑयल और गैस वहाँ से ईरान का निकलता है। लोड अनलोडिंग वहाँ से होती है। तो ये ईरान का खदशा है कि ये अमेरिका कब्ज़ा करने के लिए 5 दिन का टाइम ले रहा है, ताकि वो अपने ट्रोप्स और अपनी सारी चीज़ें वहाँ मूव करे और वहाँ से वो कब्ज़ा करे। 2000 पैरा ट्रूप्स रास्ते में हैं अमेरिका के। अब ये क्यों है क्या है ये पता चलेगा। और इनकी एक ऐसी आर्मी है, एक ऐसे ट्रूप्स पहुँचे हैं जो 18 घंटे में किसी भी जगह को कब्ज़े में ले सकते हैं। और ये क्यों मंगा रहे हैं? या तो प्रेशर डालना चाहता है ट्रम्प साहब, या तो कंफर्म वहाँ अबनाए हरमस और खरक में कोई ना कोई मसला करने वाला है। देखते हैं क्या होता है। इसके बाद 3 अमेरिकी बहरी बेड़े भी करीब पहुँच रहे हैं, ईरान के आसपास करीब पहुँच रहे हैं। इसके साथ साथ C-17 तैयारे भी मौजूद हैं। C-17 तैयारे ट्रूप्स को डिलीवर करने के लिए होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो भी मौजूद है। इसका मतलब अमेरिका अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं, अड्डों पे मौजूद है, तैयारियां कर रही हैं। तो कल का दिन है, 24 घंटे बाद क्या अपडेट होगा, या आज रात या कल सुबह तक क्या अपडेट होगा, कोई कुछ कंफर्म नहीं, आप लोगों को बता दिया जाएगा, बता देंगे इंशाल्लाह। इसके बाद पासदारान ने ऐलान किया है कि अमेरिका के तमाम अड्डे जो खलीज में मौजूद हैं, तो खलीज में मौजूद है, जैसे मिस्र में है, सऊदी अरब में है, कतर है, लिबनान है, जहाँ जहाँ है इन सबको हमने उड़ा दिया है। इनके आर्मी और इनके कमांडर अड्डे एयर जहाज़ें और वो छोड़ के भाग गए, ये क्लेम किया है पाकिस्तान ने ऐलान किया। इसके साथ साथ ईरान ने इंडिया को आग लगा दिया, एक बयान दिए उन्होंने। ईरान के सफ़ीर जो न्यू दिल्ली में मौजूद है, उसने एक बयान दिया है। उन्होंने अपने एक मिसाइल में मकबूजा कश्मीर का नक्शा बना के मकबूजा कश्मीर लिख के उनका शुक्रिया अदा किया है। और फर्स्ट टाइम, पहली दफ़ा मकबूजा कश्मीर का उन्होंने शुक्रिया अदा किया और मकबूजा कश्मीर को इंडिया से अलग करके तस्लीम कर लिया है। इसकी वजह से इंडिया में आग लगी हुई है। भाई ये हो क्या रहा है? यहाँ मामला ईरान अमेरिका के चल रहे हैं, ईरान इसराइल के चल रहे हैं, लेकिन ये कश्मीर बीच में कहाँ से आ गया? तो वो उनको खासा आग लगा हुआ है कि हो क्या रहा है। इसके बाद अब्बास अरगची साहब हैं, उन्होंने बयान दिए कि हमने अमेरिका का सब कुछ बर्बाद कर दिया, जो ऊपर मैंने बताया था। इसके बाद उन्होंने सऊदी और मिडिल ईस्ट के जितने ममालिक हैं उनको भी कहा है कि अपने एयरपोर्ट कोई भी अमेरिका के हवाले ना करे, क्योंकि अमेरिका जंग हार चुकी है और अमेरिका के पास अब कुछ नहीं बचा है। तो वो अपनी जान बचाएं तो बड़ी बात है, आप लोगों की हिफाजत नहीं कर सकती है। इसके बाद अपनाए हरमस जो है वो 5 ममालिक के लिए मुकम्मल खोला गया है ईरान की तरफ से। इसमें पाकिस्तान है, चाइना है, रूस है और साथ साथ इंडिया भी है। इसके बाद वॉल स्ट्रीट और इसराइल 14 एक न्यूज़ चैनल है, उन्होंने एक बयान मतलब वो की है, ट्वीट की है, यानी ट्वीट समझो। उन्होंने कहा अमेरिका और इसराइल ने 2 ईरानी लीडरों को, अब्बास अरागची और मोहम्मद बाकिर को 5 दिन का लाइफ टाइम दिया, 5 दिन का टाइम दिया है। अगर सुलह हो गई तो मुज़ाकरात हो गई तो ठीक है, नहीं तो इनको भी शहीद कर दिया जाएगा। उनको 5 दिन के लिए खुद छोड़ रहे हैं, उसके बाद उनको भी शहीद कर दिया जाएगा। और 350 लोगों की हिट लिस्ट तैयार की गई है, जिसमें बहुत सारे उनके लीडर हैं, उनको टारगेट किया जाएगा। ये वॉल स्ट्रीट और इसराइल 14 ने एक न्यूज़ ब्रेक किया, उसके बारे में बता रहा हूँ। तो ये अब क्या है क्या नहीं है कोई कंफर्म नहीं है, पता चल जाएगा। इसके बाद अमेरिका ने ईरान को ये ऑयल की जो कमी हो गई तो ऑयल की इनकी पाबंदी ख़त्म करी थी। जो अपने हरमस के आसपास समंदरों में जो भी ऑयल आपका है वो बेचते हैं, तो ईरान ने बेच के तकरीबन $14 बिलियन कमाया है, वो तेल बेच के, ऑयल बेच के, पेट्रोल यानी बेच के $14 बिलियन कमाया है। और सेंट्रल कमांड ऑफ बहरिया, अमेरिका की सेंट्रल कमांड ऑफ बहरिया ने एक ट्वीट किया है कि 92% बहरिया की सलाहियत ईरान की हमने ख़त्म कर दी है और ड्रोन और मिसाइल टेक्नोलॉजी भी ख़त्म कर दिए हैं। उनके पास अभी 8% की कैपेसिटी मौजूद है। अब वो 8% की कैपेसिटी कितनी होती है मिसाइल, तो मारे जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। ये न्यूज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो कंफर्म है। इसके बाद इसराइल ने तस्लीम किया है, फर्स्ट टाइम तस्लीम किया है कि कल 2
میزائل ایران نے ہم پر حملے فائر کیے ہیں، اس سے بہت نقصان ہوا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے لوگوں کو چھپنے کو کہا ہے اور ایران میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ اور حزب اللہ نے سینٹرل اسرائیل پہ بہت سارے حملے کیے ہیں، راکٹ لانچرز وغیرہ مارے ہیں، یہ ایک سائڈ سے وہ بھی ہیں، اور لبنان پہ بھی قبضے کی اسرائیل کا وہ تمنا ہے، وہ بھی شاید ہو جائے۔ دیکھتے ہیں آنے والے میں وقتوں میں کیا ہوتا ہے۔ ہمارا ولاگ یہاں تک تھا، ہمیں اجازت دیجیے گا، نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد۔ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا، ویڈیوز کو لائک شیئر ضرور کرنا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، تھینک یو۔